वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 अगस्त 2025 और 12 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का किया गया उद्घाटन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, वीडियो, पटवार, इसके अलावा फोर्थ ग्रेड, बैंक, एसएससी, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बैंक के अंदर जितनी भी सारी भर्तियां होती हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, सभी के लिए जो करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, मैं कहता हूं आपके लिए रामबाण साबित होती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 12 अगस्त 2025 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन पूरा किया। इसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र। भारत ने 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते? 590। 11वें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 पर संत कबीर पुरस्कार कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? 5। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर प्रथम वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंदर। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन के अंदर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 11वां भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? यशोभूमि द्वारका, नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया बायोम वन किस प्रकार की प्रणाली है? तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में प्रणाली है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है, अच्छे तरीके से आपको रिवीजन मिल चुका है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और टेस्ट वगैरह तो आपको मिल ही रहा है। वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है। जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली उसका वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है। मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ भी आपको जुलाई महीने की मिल चुकी है। तो ये जरूर आप ज्वाइन कर लेना। पूरा 2024 का करंट भी आपको मिल रहा है इसमें और 2025 का पूरे एक साल का करंट आपको मिलेगा। तो अच्छे तरीके से ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 12 अगस्त 2025 पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। अन्नू रानी ने इंटरनेशनल विश्वोमैनिक मेमोरियल में कितनी दूरी भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अन्नू रानी है, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। ये है भाला फेंक की खिलाड़ी, आपके सामने है भाला फेंक की खिलाड़ी अन्नू रानी। इन्होंने पोलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ है। पोलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ है इंटरनेशनल विश्वोमैनिक मेमोरियल। पोलैंड के अंदर इनका आयोजन हुआ। तो भाला फेंक कर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो कितने मीटर ये फेंका है? 62.59 मीटर का थ्रो करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बड़ा गजब का प्रश्न है क्योंकि मुझे लग रहा है इनका ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। तो 62.59 मीटर के अंदर भारत की अन्नू रानी ने इंटरनेशनल विश्वोमैनिक मेमोरियल में भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? पोलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखो डिटेल, अन्नू रानी की स्वर्ण पदक पर जीत। इनका खेल है भाला फेंक। कौन सा? इंटरनेशनल विश्वोमैनिक मेमोरियल, स्थान है पोलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ। कितनी दूरी? 62.59 मीटर का थ्रो किया है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक किसने जीता? रजत पदक जीता एदा तुगसुस, यह है तुर्की की खिलाड़ी, 58.36 मीटर। और कांस्य पदक जीता लियाना डेविडेसन, यह है ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने 58.24 मीटर का कांस्य पदक जीता। यानी कि स्वर्ण पदक जीता अपनी भारतीय खिलाड़ी ने और रजत और कांस्य जीता है विदेशी खिलाड़ी ने। और अपने तीसरे स्थान पर यह पूजा महिलाओं ने 800 मीटर के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये अपनी पूजा है भारत की तरफ से, इन्होंने इसके अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और अन्नू रानी ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। आयोजन कहाँ पर हुआ? पोलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का रूट क्या है?
ये देखो आपके सामने तस्वीर में मोदी जी, तो आपको पता है कहीं उद्घाटन कहीं कुछ ना कुछ सब कुछ सिस्टम चलता रहता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। इस ट्रेन का रूट क्या रहेगा, तो ये चलेगी नागपुर से लेकर पुणे। कहाँ से चलेगी, नागपुर से लेकर पुणे तक इसका रूट रहेगा। ये है भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन। और कल मैंने बताया कि भाई एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी थी, रुद्रास्त्र। कौन सी थी, रुद्रास्त्र, जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन है पूरा किया। ये है भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन। इसका रूट रहेगा नागपुर से लेकर पुणे। ये साथ साथ में चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो विशेष नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन, मोदी जी ने इस ट्रेन का वर्चुअली रूप से उद्घाटन। विशेषता भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन और इसका समय लगभग 12 घंटे नागपुर से लेकर पुणे तक। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, जितनी चीज़ें आपको बताई है उसको विशेष तौर से पढ़ लेना। अगला, प्रधानमंत्री मोदी चीन में किस समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये देखिए अभी मोदी जी एक बार फिर जा रहे हैं विदेश की यात्रा, और ये जा रहे हैं कहाँ पे, चीन पे जा रहे हैं। तो मोदी जी लगातार विदेशों की यात्रा करते रहते हैं। और ये देखो आपके सामने अब जाएंगे ये 31 अगस्त को। कब जाएंगे, 31 अगस्त को मोदी जी जा रहे हैं चीन के अंदर। और वहाँ पे कौन सा समिट होगा, ये होगा SCO समिट। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, SCO समिट, यानी कि संघाई सहयोग, और ये संघाई सहयोग सम्मेलन होगा, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट होगा चीन के अंदर 31 अगस्त को। और वहाँ पे मोदी जी जाएंगे चीन के अंदर हिस्सा लेने के लिए। तो ये देखो आपके सामने दोनों की तस्वीर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यात्रा की तिथि, प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से शुरू हो रही SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने के लिए 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। देखो क्या बात है, अभी मोदी जी से पहले चीन गए नहीं और अब देखो 7 साल बाद ये चीन जा रहे हैं। SCO समिट है वो चीन के अंदर आयोजित होगी। और भारत और चीन के बीच में ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के बीच कई वर्षों में सीमा विवाद और तनाव बने हुए थे। कई वर्षों से सीमा विवाद लेकर, आपको पता है वो याद होगा अपने गलवान घाटी याद होगी, उसमें वो काफ़ी सारा विवाद चला था भारत और चीन के बीच में। तो ये तनाव वगैरह बने हुए थे। और अब इस सम्मेलन से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी चीन जाएंगे। 31 अगस्त से ये शुरू होगी और जब ये सम्मेलन हो जाएगा तब इसके बारे में अपने और डिटेल से चर्चा कर लेंगे। बस मुख्य रूप से आपको एक बार इतनी चीज़ें पढ़नी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों में कौन से 2 राज्य पहले और दूसरे स्थान पर है। ये देखो PM किसान सम्मान निधि, इस योजना की शुरुआत हुई थी 2019 के अंदर। तारीख आपको याद होगी, 2019 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी UP के गोरखपुर से। तो इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले राज्य हैं, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का और दूसरा स्थान आता है राजस्थान का। तो ये 2 राज्यों ने सबसे टॉप स्थान हासिल किया, यानी कि 2 राज्यों ने लगातार सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और दूसरा स्थान राजस्थान। तो किसान सम्मान निधि योजना में सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्यों में UP पहले स्थान पे है और राजस्थान है दूसरे नंबर पे है। UP की महिलाएं हैं, UP में 46.34 लाख महिलाओं को योजना का फ़ायदा मिला है, यानी कि UP की जो 46.34 लाख महिलाएं हैं उनको योजना को फ़ायदा मिला। और राजस्थान की लगभग 24 पॉइंट कुछ लाभार्थी हैं उनको लाभ मिला है। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था, यानी कि PM किसान योजना की शुरुआत की थी 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। आजकल के एग्जाम के अंदर सीधा ही पूछा जा सकता है ये कब से योजना स्टार्ट हुई थी, सीधी तारीखें भी पूछी जा सकती है। इसलिए मैं लगभग आपको क्लास के अंदर योजना है उसकी तारीखें वगैरह लगभग बता चुका हूँ, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला, महाराष्ट्र ने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ये देखो आपके सामने जो बालक हैं वो बौद्धिक विकलांग वाले छात्र हैं, उनको सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। तो महाराष्ट्र की सरकार ने एक समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा अभियान शुरू किया, वो है दिशा अभियान। कौन सा अभियान है, दिशा अभियान शुरू किया, यानी कि बच्चों को जो विकलांगता वाले छात्र हैं उनको एक दिशा देना
उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। देखो, दिशा अभियान महाराष्ट्र, उद्देश्य बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित छात्रों को समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अभियान का नाम है दिशा अभियान। भारत में पहली बार महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया है। ये महत्वपूर्ण कर लेना भी पॉइंट आपके लिए भी, ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया जिसने बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया है। और इसमें राज्य के लगभग 453 विशेष विद्यालयों में पहले से इसको लागू किया जा चुका है। यानी कि राज्य के अंदर जो महाराष्ट्र है उसमें लगभग 453 जो विशेष विद्यालय ना, उसके अंदर ये पहले से ये अभियान लागू किया जा चुका है। तो ये किसने किया? दिशा अभियान महाराष्ट्र की सरकार ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किस नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राज्य विशिष्ट विकल्प के रूप में औपचारिक रूप से जारी किया है? ये क्वेश्चन बड़े गजब के हैं, ध्यान रखना, पूछा जाएगा सीधा सीधा एग्जाम में। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, इन्होंने किस नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राज्य विशिष्ट विकल्प के रूप में औपचारिक रूप से जारी किया है? वो है राज्य शिक्षा नीति। कौन सी? राज्य शिक्षा नीति। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो तमिलनाडु राज्य शिक्षा नीति जारी हुई है कहाँ पे? अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, चेन्नई के अंदर। इस नीति का उद्देश्य, यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य विशिष्ट विकल्प है, यानी कि नीति है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य विशिष्ट विकल्प है। इस नीति निर्माण में समिति देखो 14 सदस्यीय समिति, अध्यक्ष रहेंगे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगेसन और कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक रहेगा। जो राज्य शिक्षा नीति है ना, इसमें ये समिति बैठी है, तो इस समिति में 14 सदस्यीय समिति रहेगी और अध्यक्ष रहेंगे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगेसन, 1 वर्ष से अधिक का कार्यकाल। और भाषा नीति, तमिलनाडु की द्विभाषा प्रणाली को पुनः पुष्टि दी गई है, यानी कि तमिलनाडु के अंदर जो 2 भाषाएं हैं उनको दोबारा उसके अंदर पुनः पुष्टि दी जाएगी राज्य शिक्षा नीति के तहत। तो कौन सी सरकार? तमिलनाडु की सरकार। किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने 1 लाख करोड़ का व्यावसायिक टर्नओवर दर्ज करके भारत की पहली ऐसी NBFC बनने का गौरव प्राप्त किया है? गजब का प्रश्न है, क्योंकि भारत की पहली बात आए तो गजब का प्रश्न है। तो क्यों, कौन सी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ का व्यावसायिक टर्नओवर करके भारत की पहली ऐसी NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया? वो है केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, यानी कि KSFE। कौन सी? केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस कंपनी है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। ये 1 लाख करोड़ का व्यावसायिक टर्नओवर पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है। देखो डिटेल, संस्थान का नाम केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, स्वामित्व, ये एक राज्य स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। उपलब्धि, भारत की पहली विविध NBFC बनी है जिसने 1 लाख करोड़ का व्यावसायिक टर्नओवर दर्ज किया है। NBFC का मतलब होता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। दोगुना विकास, केवल 4 वर्षों में टर्नओवर को 50,000 करोड़ से दोगुना किया गया, यानी कि देखो इसमें जो केरल की कंपनी है ये 4 वर्षों के अंदर ना 50,000 करोड़ से दोगुना उन्होंने कर दिया है। तो ये भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन चुकी है केरल की। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी कि PME ड्राइव योजना की अवधि है वो मार्च 2028 तक है बढ़ा दी गई है। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना सीधा सीधा, कि प्रधानमंत्री PME ड्राइव जो योजना है उसकी अवधि कब तक बढ़ा दी? मार्च 2028 तक अवधि बढ़ा दी इसकी। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने 2014 से अब तक 34 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। मन की बात कार्यक्रम, आपने नाम सुना होगा, मन की बात प्रधानमंत्री का मोदी का कार्यक्रम है। ये 2014 से शुरू हुआ और अब तक इसने 34 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली है। और भारत 2026 में होने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि होगा। ये भी पॉइंट नोट करना भी, भारत है वो 2026 के अंदर आयोजित होगा 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, उसके अंदर भारत है वो सम्मानित अतिथि रहेगा। कब होगा? अगले साल, यानी कि 2026 के अंदर इसका आयोजन होगा। तीनों की तीनों वन लाइनर है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना।
ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन। कल देखो मैंने क्विज डाली थी 2 क्वेश्चन और लगभग क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया और आप भी साथ साथ में घूम गए थे। इसलिए वीकली क्लास मैं जो लगाता हूँ उसको अच्छे तरीके से पढ़ा करो। कुछ क्वेश्चन मैं चेंज करके आपको देता हूँ। और कल मैंने जो दिया था कजाकिस्तान वाला, जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप होगी कजाकिस्तान में, और लगभग विद्यार्थी ने उसका आंसर जापान है कर रखा। तो विशेष तौर से ध्यान रखा करो भाई अच्छे तरीके से। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, किस केंद्रीय मंत्री को सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अपने परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनको सम्मानित किया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर अरेनारे, यूसुफ हामिद, वर्गीस कुरियन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और SI की टेस्ट सीरीज चल रही है, SI के फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भर देना भी SI का। और ये अपनी करंट की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है SI की, वो आप प्रताप क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हो। रिट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज आपको इसमें NCERT का डाटा आपको दिया जा रहा है और टॉपिक वाइज में आपको लगातार इसके अंदर टेस्ट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये 4th ग्रेड की बुक आ चुकी है, इसमें खासियत ये है कि MCQ भी है और वस्तुनिष्ठ यानी कि 1 लाइनर भी बुक आपको ये इसके अंदर मैटर आपको मिलेगा। तो अच्छे तरीके से ये बुक लेके आना, 4th ग्रेड के लिए ये बुक आपके लिए रामबाण है साबित होगी, ठीक है। और इसके अलावा तो अपनी ये 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वाहन चालक और भारत और राजस्थान का अलग से आपको करंट इसके अंदर दिया जा रहा है। बस अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको मेरी करंट की क्लास डेली आपको सुबह मिलती रहेगी। बस अच्छे तरीके से पढ़ो। और अभी पटवार का एग्जाम होने जा रहा है, उसके अंदर हम अपने देखेंगे किस प्रकार का करंट कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है पटवार के अंदर, ठीक है। और आज शाम को नानक क्लासेस पर पिछले 4 महीनों का करंट यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको करंट की क्लास मिलने जा रही है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स शाम को 8:15 पर तैयार रहना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।